जीके जो है आपका एसएससी के लिए और जितने भी आपके एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस जो भी एग्जाम होने वाले हैं इसके लिए आपका 25-20 क्वेश्चन का जो सेट है हमारा जीके का उसको देखेंगे। तो आप देखेंगे पहले प्रश्न को देखें, ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता जो है वो तो प्रिस्टले हैं ही, लेकिन अगर हम बात करें कि 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की, तो आंसर बनेगा एंटोनी लिवाइसिए। ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर ए बनेगा। चलिए, तो ये आपका फटाफट सेशन है जीके का। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करें। तो देखिए हमारे हिमालय की अगर हम बात करें, सबसे उत्तरी हिमालय है ट्रांस हिमालय, और उसके बाद है आपका, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका हिमाद्री है, हिमाद्री, और उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, इसको मध्य हिमालय अगर बोलें, और उसके बाद आपका आएगा लघु बाह्य हिमालय। देखिए बाह्य हिमालय आएगा, और इस बाह्य हिमालय को ही क्या कहा जाता है, शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो बृहत हिमालय सबसे ऊंचा है, ट्रांस हिमालय सबसे पुराना, हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहत हिमालय की उत्पत्ति हुई, और निम्न हिमालय जो है ये आपका इसके बाद में हुई। तो लगभग अगर हिमालय की बात करें तो 2500 किलोमीटर फैला भारत, चीन, नेपाल, भूटान, इन सभी में हिमालय, और हिमालय जो है आपका, हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछें कि भाई हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इसी हिमालय को काटकर कई नदियां भारत में प्रवेश करती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये सभी नदियां प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सबको पता है कि बैंक का स्टेटमेंट हम क्यों निकलवाते हैं। हमारे बैंक में जो भी हमने खर्च किया है और जो भी हमारा आय हुआ है, इस खर्च और आय का लेखा जोखा तैयार पता करने के लिए हम बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आय और व्यय पर नजर रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये बोला कि अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से है। और किस खेल में, तो विश्व कुश्ती में स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया। आंसर बनेगा सी, अंडर 23 यानी कि 23 साल आयु वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका टारगेट जो भी हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, उन सबका जीके जो है ज्यादातर स्टैटिक जीके ही आपका रहता है। ठीक है, तो आप स्टैटिक पर ही ध्यान दें और फटाफट रिवीजन पर ध्यान दें। ठीक है, ऐसे शॉर्ट वीडियो आप देखते रहे, 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है जो जीके का निरंतर हम लेकर आएंगे। तो आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है। सबसे पहले देखें, आनंद मठ उपन्यास है, और यह उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये आपसे पूछा जाता है किस भाषा में है, तो आंसर बनेगा बंगाली। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में ये स्वतंत्रता, यानी यूं बोले तो लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए सब पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी। कोणार्क नृत्य महोत्सव, काफी महत्वपूर्ण सवाल। देखिए 1986 से हर वर्ष किस डेट पूछा, इसमें तिथि पूछा गया, तो आंसर बनेगा 1 से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित नर्तकी है। तो देखिए कृति सेनन की बात करें तो पहले भी आज से पूछा गया था फिल्मों से, और अभी भी कृति सेनन जो है वो कथक डांस करती है। चलिए आंसर देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तो 1919 में कई घटनाएं हुई। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, 1919 में जालियांवाला बाग कांड शुरू हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। तो ये सभी कई घटनाएं इसमें हुई थी। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो 1919 में क्या ऐसा हुआ था? ठीक है, कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो देख लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें।
ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास, तो BVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कौन से एग्जाम में ये आ जाए, कब आ जाए, तो ये घूमते रहता है प्रश्न, और 2023 के कई एग्जाम में आया हुआ है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, तो आंसर मारिए सीधा सुखवंत सिन्हा, सुखवंत सिंह के द्वारा ये रचित है। बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात करें, निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो भाई मंदिर से क्वेश्चन, मंदिर से वीडियो हमारे हैं, आप देख लेंगे एक बार। तो आंसर बनेगा राजराज प्रथम के द्वारा यह निर्मित है। भारत के नागरिकों के लिए मतदान की आयु, तो सबसे पहले हम बात करें मतदान की आयु 18 वर्ष है। और ये जो है आपका 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और अब 18 साल के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। चलिए देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की, जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता है, तो देखिए इस संगठन को आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक की बात करें तो राज्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ बोला पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो बिल्कुल ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो ये तो है। कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना, सही है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जीविका, बिल्कुल सही है। केवल पुरुष बोला, ये गड़बड़ है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक एक लॉन्च किया। तो देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक पहचान क्या लॉन्च किया भाई, पोर्टल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो अगर गरीबी सूचकांक की बात करें तो 109 देशों में भारत का स्थान 63वां है। ठीक है, निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो आपका आंसर बनेगा सोनू निगम। एक ही दिन में 28 गाने सोनू निगम के द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिकाए गजल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मल्लिकाए गजल के नाम से आंसर बनेगा बेगम अख्तर को मल्लिकाए गजल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट, 2022 विजय हरारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 विजय हरारे ट्रॉफी का फाइनल मैच जो है ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। तो आपका आंसर बनेगा अहमदाबाद। तो मैं और थोड़ा सा इसको तेजी से कराऊंगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपके फटाफट कम समय में हो जाएं। प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन मात्र है। 4 नट्टू नार अर्थात देखिए, पहला है पुन्नैया, वडीवेलु, शिवानंदम और चेन्नैया, जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। वे आधुनिक, देखिए आधुनिक भरतनाट्यम के का आकार इन्होंने दिया। तो 4 नट्टू नार ने भरतनाट्यम का आकार दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मध्यवर्ती वस्तु का, तो जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं हो गया, आटा हो गया और ब्रेड हो गया, तो हम एक बार में या तो हम गेहूं का दाम ऐड कर लें या तो आटे का। अगर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी। इसीलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, ताकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम निरंतर आपके लिए जीके और मैथ का वीडियो लेते आएंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।